हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। तो लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूलस को डिफाइन करना सीखा था। आज हम मॉड्यूलस डिफाइन के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे आएंगे। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, डिफाइन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे ना एकदम डर जाते हैं, ठीक है। पर देखो, जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, अगर आप वो देखते जा रहे हो ना, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है। देखो, इस क्वेश्चन में पहली बात तो स्टेप्स लिख लो। आपको पहले टर्निंग पॉइंट देखना है। टर्निंग पॉइंट बताया था, तो आपको फर्स्ट स्टेप था फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, पुट ऑन नंबर लाइन, पुट ऑन नंबर लाइन एंड डिवाइड इंटरवल। उसके बाद नंबर लाइन पे इसको आपको पुट करना है और फिर इंटरवल को डिवाइड करना है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है। फाइंड टीपी, पुट ऑन नंबर लाइन एंड डिवाइड इंटरवल। जैसे कि अगर मैं इसको देखूँ x माइनस टू का, तो x माइनस टू का टीपी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर टीपी आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू टू। एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो रखो तो x इक्वल्स टू टू। अच्छा, यहाँ पे टीपी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर टीपी आएगा x इक्वल्स टू माइनस थ्री। दोनों मॉडुलस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट आ गए, x इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब बस कुछ मत करो, नंबर लाइन पे इसको लिख लो, ठीक है। तो माइनस थ्री टू। अब उसके बाद आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इंटरवल देखना है। अच्छा, मैं देखूंगा इंटरवल, तो डिवाइड करना है मुझे इंटरवल। तो ये पार्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दिस पार्ट इज एक्स इज ग्रेटर देन टू, राइट। मैं अगर ये पार्ट पूछूं तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस थ्री से टू के बीच में एक्स रहने वाला है ना। और अगर मैं ये पार्ट पूछूं तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर दिस इज नथिंग बट एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, ठीक है। डिवाइड कर लिया आपने इंटरवल। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट फंक्शन को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले फंक्शन को लिखना है। मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस थ्री। अब क्योंकि डिफाइन करना है, तो आपको पता है हम डिफाइन के लिए क्या करते थे, हम इक्वल टू लिखते थे, फिर उसके बाद बड़ा सा ये बनाते थे। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मैंने ये तीनों इंटरवल जो मैंने लिखे हैं अभी नंबर लाइन पे, वो मैं लिख लूँगा। तो पहले लिखो x इज़ लेस देन माइनस थ्री, ये पहला इंटरवल है। फिर उसके बाद x इज़ लाइंग बिटवीन माइनस थ्री टू टू। तो अब क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस थ्री से x लेस देन टू, ठीक है। माइनस थ्री से बड़ा है, टू से लेस है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को अगर लिखना है तो x इज़ ग्रेटर देन टू। क्या मैंने तीनों इंटरवल लिख लिया? हाँ, मैंने तीनों इंटरवल लिख लिए। इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, x इज़ लेस देन माइनस थ्री, ठीक है। तो x इज़ लेस देन माइनस थ्री। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बच्चों वाले काम करने हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये जो मॉडुलस है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा के देखो। पहला इंटरवल मैं ले रहा हूँ ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ, तो x इज लेस देन माइनस थ्री। माइनस थ्री से x छोटा, कोई भी वैल्यू अपने मन की ले लो आप, ठीक है। आपने बोला चलो ठीक है सर, मैं ले रहा हूँ माइनस फोर, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन में डाल दो। तो अगर मैं मॉडुलस फंक्शन में डालता हूँ, तो मॉडुलस फंक्शन में मेरे को मिलेगा माइनस फोर, ठीक है। माइनस फोर मैंने x की वैल्यू डाली और माइनस टू, तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, माइनस सिक्स, ठीक है। तो एक बात बताओ, फंक्शन जब मॉड ने देखा कि मेरे अंदर जब x की वैल्यू माइनस फोर गई, तो ये तो माइनस सिक्स आ रहा है। और नेगेटिव फंक्शन के लिए जब भी मॉडुलस अपने अंदर नेगेटिव चीज़ देखता है, तो जब उसको बाहर निकालता है उस चीज़ को, तो एक नेगेटिव साइन दे देता है। तो ये बोलेगा ठीक है, तू x माइनस टू निकल जा बाहर, लेकिन मैं तेरे को, क्योंकि तू नेगेटिव है, मैं तेरे को एक नेगेटिव साइन दूंगा। तो इसने नेगेटिव साइन दे दिया, माइनस। अच्छा, यहाँ पे गए तो x की वैल्यू माइनस फोर रखी, जब आपने यहाँ पे माइनस फोर रखी, प्लस थ्री रखी, तो यहाँ पे मॉडुलस क्या आया, माइनस वन आया। तो x ने बोला यार तू नेगेटिव है, ठीक है, तू नेगेटिव है तो मैं तेरे को निकालूंगा, पर मैं तेरे को एक नेगेटिव साइन दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा फंक्शन बोलता है कि अगर मेरे अंदर चीज़ नेगेटिव बैठी है तो मुझे उसको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। अब क्योंकि बाहर नेगेटिव बैठा हुआ था ऑलरेडी, तो इसने यहाँ पे प्लस बना दिया। नेगेटिव तो मिला इसको, लेकिन ये प्लस बन गया क्योंकि बाहर ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये बन गया x प्लस थ्री, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब सिमिलरली आपको क्या चीज़ करनी है, आपको यही सेम चीज़, अब यही सेम चीज़ आपको सेकंड इंटरवल के लिए करनी है। मतलब x व्हेन x लाई बिटवीन माइनस थ्री टू टू, तो जब x की वैल्यू माइनस थ्री और टू के बीच में हो, कोई भी वैल्यू उठा लो। तो आपने कहा सर मैं यहाँ पे वैल्यू उठाऊंगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो क्या है, माइनस थ्री और टू के बीच में है। तो जैसे ही मॉड ने ज़ीरो यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे मॉड की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो रखी, तो यहाँ पे मॉड ने क्या फंक्शन दिया, चलो यहाँ से कोई एक कलर ले लेते हैं, एक्स माइनस टू ले लेते हैं,
ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। हाँ, तो जैसे ही जीरो यहाँ पे देखो, अब व्हेन x इक्वल्स टू, यहाँ पे तो आपने x की वैल्यू क्या ली थी, -4 ली थी। अब आप क्या ले रहे हो, x की वैल्यू इस इंटरवल के लिए x इक्वल्स टू, लेट सपोज आपने जीरो ले लिया। तो जैसे ही आपने जीरो लिया तो यहाँ पे जीरो, यहाँ देखो जीरो -2 -2 आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव था, फंक्शन ने बोला, मॉड फंक्शन ने बोला भाई तू नेगेटिव आ रहा है, मैं तुझे नेगेटिव साइन दूंगा। तो इसने नेगेटिव साइन दिया, निकाला इसने x -2 को लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि फंक्शन ऐसा बोलता है। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे ही आपने जीरो पुट किया तो 0 + 3 3 आ गया, तो यहाँ तो पॉजिटिव आ गया। तो ये जब मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ बैठी है तो उसे एज इट इज़ निकालेगा। तो x + 3 निकला, लेकिन बाहर बैठा था नेगेटिव साइन, तो -x + 3 आ गया। क्या आपको सेकंड इंटरवल समझ में आया? देखो ये फर्स्ट इंटरवल के लिए था, ये सेकंड इंटरवल के लिए। क्लियर? अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे तीसरी चीज़ लेते हैं हम। तीसरी चीज़ के लिए लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरी चीज़ के लिए जब तीसरे इंटरवल पे हम आए तो हमने देखा x इज़ ग्रेटर देन 2। x इज़ ग्रेटर देन 2 तो आपने कहा सर x इक्वल्स टू आप 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल्स टू 3 लिखा, तो यहाँ जैसे ही x इक्वल्स टू 3 लिया आपने, तो यहाँ पे देखो मॉड क्या आया, 3 - 2 1 आ गया। ठीक है, मॉड पॉजिटिव आ गया, तो मॉड ने कहा भाई इस बार तू पॉजिटिव है तो मैं तुझे एज इट इज़ निकालूंगा x -2। अच्छा, अब यहाँ पे मॉड क्या आ गया, यहाँ पे मॉड 6 आ गया, 3 + 3 6। तो उसने कहा कि ठीक है तू एज इट इज़ निकल जा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर बैठा है तो नेगेटिव साइन लेके आएगा ये, तो x + 3। ठीक है, आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं नीचे चल रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। तो अब अगर मेरे को मॉड डिफाइन करना है यहाँ पे, तो मैं मॉड कैसे डिफाइन करूँगा, तो अब मेरे लिए आसान हो गया, y = मॉड x - 2 - x + 3, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्योंकि मुझे डिफाइन करना है तो इंटरवल्स एज इट इज़, x इज़ लेस देन -3, x लाइज बिटवीन, इसको बड़ा कर लेते हैं, x लाइज बिटवीन -3 to 2, एंड देन थर्ड इंटरवल जो मेरा आया x इज़ ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा यहाँ पे, इसको बस सॉल्व करना है। देखो ये -x + x कट जाएगा, ये कट जाएगा, -x + x कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 + 2 + 3 5 आ गया। ठीक है, यहाँ गए तो -x -2x, राइट, -2x, और ये माइनस माइनस +2 हो गया, और ये -3 विच इज़ -1, राइट, और यहाँ पे x से x कट गया, और ये -2 -3, तो ये कितना आ गया, -5। तो जो आपको डिफाइन करने के बाद आंसर मिला है वो मिला है व्हेन x इज़ लेस देन -3 इट इज़ 5, मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे व्हेन x इज़ लाइंग बिटवीन -3 to 2 -2x -1 आ रहा है, एंड देन व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 -5 आ रहा है। ये है आपका आंसर डिफाइन करने के बाद। आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y = मॉड ऑफ x + 3 माइनस मॉड ऑफ x - 7। ठीक है, तो पहले तो टर्निंग पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ से टीपी क्या आया, यहाँ से टीपी आया आपका x = -3, यहाँ से टर्निंग पॉइंट क्या आया, x = 7, राइट। नंबर लाइन पे लिख लो इसको, तो नंबर लाइन पे लिखना है, तो नंबर लाइन पे मैंने लिखा -3 7। ठीक है, यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन 7, यहाँ पे क्या होगा, x विल बी लाइंग बिटवीन -3 to 7। ठीक है, ठीक है, इस वाले इंटरवल के लिए, इस वाले इंटरवल के लिए x इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या होगा, x इज़ लेस देन -3। क्या करना है आपको, चुपचाप से फंक्शन लिखो y = मॉड ऑफ x + 3 माइनस ऑफ x - 7, और आपको बस अब कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, और यहाँ पे ऐसे आप इंटरवल को लिख लो। पहला इंटरवल है x इज़ लेस देन -3, दूसरा इंटरवल है x इज़ लाइंग बिटवीन -3 to 7, और तीसरा जो इंटरवल है वो है x इज़ ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, वही बच्चों वाला मेथड आपको करना है। x की कोई वैल्यू ले लो -3 के लिए, तो आपने बोला सर x = -4, फंक्शन पे जाके रखो -4 + 3, यहाँ माइनस नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन माइनस साइन देगा, फंक्शन निकालेगा x + 3 को पर नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि -4 आपने रखा, -4 + 3 -1 आया, यहाँ पे मॉड -1 आया, तो क्योंकि मॉड -1 आया, आपको पता है ये नेगेटिव फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन के लिए मॉड हमेशा नेगेटिव साइन ऑलरेडी देता है। यहाँ पे आपने -4 रखा तो नेगेटिव ही आएगा, -4 + -7 -11, नेगेटिव साइन देगा, लेकिन इस बार नेगेटिव साइन बाहर बैठा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस x - 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ के लिए आप लेट सपोज x = 0 लेते हो। जैसे ही आपने x = 0 रखा तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो मॉड आ गया पॉजिटिव, क्योंकि मॉड 3 आ गया,
है ना। तो पॉजिटिव आ गया तो एज इट इज़ निकालेगा x+3, राइट। अच्छा, यहाँ गया तो आपने ज़ीरो रखा तो माइनस, नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन देगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन बैठा हुआ है बाहर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव x-7। ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आप गए, आपने क्या इस बार जो इंटरवल लिया यहाँ पे x=8 ले लिया, लेट सपोज। तो जब 8 लिया तो 3 + 8 विल बी 11, राइट। माइनस यहाँ पे फिर आपने 8 रखा तो 8-7, ठीक है। तो 8-7 mod 1 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आया। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया तो बाहर एज इट इज़ निकल गया फंक्शन x+3। यहाँ भी पॉजिटिव आया, बाहर निकला, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी था तो x-7। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो पहले तो इंटरवल लिख लो, x इज़ लेस देन -3, x इज़ लेस देन -3, x लाइंग बिटवीन -3 to 7 एंड देन x इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब यहाँ पे काटा पीटी मचा दो, देखो ये -x और +x, -x से +x कट गया, -3 -7, तो ये आ गया -10। उसके बाद आप गए x + x 2x 3 -7, 3 -7 -4, तो सेकेंड इंटरवल में आया 2x -4। तीसरे में जब आप गए तो x से x कट गया, +3 और माइनस +7, तो +3 +7, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो जब आपने डिफाइन किया तो y = mod of x+3 माइनस mod of x-7 ने आपको क्या रिजल्ट दिया, आपको सीधा रिजल्ट ये डिफाइन करके दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ समझनी है वो है मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है। जैसे कि लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ने कहा सॉल्व mod x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करो। तो देखो mod x का मतलब, आप mod x मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। mod x क्या कहता है, mod x मतलब स्क्वायर रूट के अंदर x², जो भी mod के अंदर चीज़ लिखी हुई होती है वो स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जो भी चीज़ अंदर लिखी हुई है उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट के अंदर डाल देना है बस। तो दिस इज इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। mod x का मतलब यही है, स्क्वायर रूट ऑफ x² इज लेस देन इक्वल टू 3। अब आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग की। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो आपको मिला x² लेस देन इक्वल टू 9। मिला कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर मिला। इस 9 को इधर लेके आए तो ये क्या हो गया, x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब ये चीज़ देखी तो ये पता चला कि ये तो कुछ नहीं है, x+3 x-3 इज लेस देन इक्वल टू 0 है ना। जब आपने ये चीज़ देखी तो ये क्या है, 2 ब्रैकेट इनइक्वालिटी। और 2 ब्रैकेट इनइक्वालिटी में जब भी लेस देन का साइन रहता है तो x अपनी वैल्यूज़ में छिपता है। अब वैल्यूज़ क्या क्या आई है, -3 और 3, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड x विल बी लेस देन 3। ये आंसर होगा आपका। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है पहले, पर हम जब भी अब सॉल्व करेंगे हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक मेथड देखेंगे, उसके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं वो क्या मेथड है। अब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी को एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसे हम नाम देते हैं हॉर्स मेथड, ठीक है। मॉडुलस की इनइक्वालिटी को हम हॉर्स मेथड से यूज़ करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घोड़ा मेथड भी इसे बोलते हैं, घोड़ा मेथड, ठीक है। अब क्या मेथड है ये ध्यान से समझना, क्योंकि देखो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, उस बेसिक वाले मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम घोड़ा मेथड यूज़ करेंगे। अब ये क्या बोलता है, देखो मॉड मतलब जो होता है ना, मॉड मतलब जब भी आपको मॉड का साइन मिले, मॉड मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। मॉड मतलब घोड़ा, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है mod x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो जैसे ही mod x इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 3 है तो आपको क्या करना है, x का टर्निंग पॉइंट देखना है, ठीक है। अच्छा x का टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर x का टर्निंग पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब mod तो घोड़ा है और घोड़ा हमेशा अपने टर्निंग पॉइंट पे जाके बैठेगा, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे आप 0 लिख लो, ठीक है। घोड़ा कहाँ बैठा है, अपने टर्निंग पॉइंट पे हमेशा बैठेगा। अब घोड़ा है तो घास भी खानी होगी। अब घास खाने के लिए उसने मालिक से पूछा, मालिक मुझे घास खानी है, मैं खा सकता हूँ। तो मालिक ने कहा कि हाँ तू खा सकता है, घास खाने के लिए बना है तू घास खा सकता है, लेकिन अपने रेंज में खाना। तो उसने कहा मालिक क्या मतलब है, तो मालिक ने कहा कि ये मतलब है कि जितनी तेरी लंबाई की रस्सी बंधी हुई है उतने ही रेंज की घास खाना।
तो घोड़ा ने कहा ठीक है, कितनी लंबाई की है? तो मालिक ने कहा देख इनइक्वालिटी देख, थ्री थ्री तक लिखा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा मैं थ्री तक की घास खा सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ। मालिक ने कहा कि हाँ तू खा सकता है, याद रखना अपनी इनइक्वालिटी को ब्रीच मत करना। तो उसने कहा ठीक है। मालिक ने जैसे ही बोला घोड़ा को, तो घोड़ा थ्री डिस्टेंस तक गया, ज़ीरो से लेके थ्री तक गया, और उसने कहा मालिक ये थ्री के बाद की घास नहीं खा सकता हूँ? तो मालिक ने कहा नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, क्योंकि लेस देन का है, लेस देन में हमेशा अंदर अंदर की घास खानी है। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, मैंने यहाँ तक घास खा ली। तो घोड़े ने घास कहाँ तक खाई? राइट हैंड साइड में 0 से 3 यूनिट तक की घास खाई। अब घोड़ा है, गधा तो है नहीं, तो उसको ये भी समझ में आ गया पीछे की भी तो घास खा सकता हूँ, क्योंकि रस्सी बंधी है। तो रस्सी सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए थोड़ी ना बनी है। पीछे गया, अपने 3 यूनिट तक की घास खाया। ठीक है, 3 यूनिट तक की घास खाया। अब पीछे 3 यूनिट अगर जीरो के पीछे गया तो -3 तक इसने घास खा ली। तो जो एक्स की वैल्यू आई, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन था, तो -3 से कहाँ तक, कहाँ तक? 3 तक घास खाई है। तो x की जो वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी मेथड से अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।